डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर क्लास नाइन्थ का कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो चुका है। स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों के जो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं वो हमारे साथ शेयर किए जाएं, और हमें एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है और एमसीक्यूज की तैयारी भी करवाई जाए। तो आज से बाकायदा हम जो है वन बाय वन एक एक चैप्टर के एमसीक्यू जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उनको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इससे ना सिर्फ आपके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे बल्कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे, और इसके साथ साथ फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, ये मेरे चैनल है, जैसे यूट्यूब के ऊपर ओपन करेंगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने प्ले लिस्ट में जाना है, तो ये स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो है वो मेरी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसमें क्लास नाइन्थ के जितने भी स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड पेयरिंग स्कीम है, मॉडल पेपर हैं, वो मैंने साथ साथ जो है यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो अब यहाँ से स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा क्लास नाइन्थ की ये प्ले लिस्ट है जिसमें 111 वीडियोज़ हैं। 111 वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। सारी की सारी बुक जो है वो 100% अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ से आप जो है क्लास नाइन्थ का कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। जस्ट आपने एक्सरसाइज अपनी मर्जी की लिखनी है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने सारी की सारी आ जाएंगी। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की जानब। तो ये क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रोल नंबर सेक्शन वगैरह लिख सकते हैं आप। तो ये आपके पास एमसीक्यूज हैं। ये एमसीक्यूज याद रखें वो वाले एमसीक्यूज हैं जो आपके जो है वो स्मार्ट सिलेबस में जस्ट है। बाकी एमसीक्यूज जो है वो नहीं करेंगे, जस्ट स्मार्ट सिलेबस वाले करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है उसकी जानब चलते हैं। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर, उर्दू में भी साथ साथ मैंने लिखा हुआ है नातक अदाद की पहचान करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन दी जाती है एमसीक्यूज में, तो जो ऑप्शन करेक्ट होती है उसको आपने आंसर लिखना होता है। तो आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो सी ऑप्शन है आपकी ये वाली, ये बिल्कुल ठीक है। 0.6 ऊपर ये छोटी सी लाइन लगी हुई है, इससे मुराद है 6 ऑनवर्ड ये चलता जा रहा है। √7 भी नहीं है, पाई भी आप जानते हैं इरेशनल नंबर होता है, और ये वाला नंबर भी जो आगे 100 चलता जा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू है। जब ये कंटिन्यू है तो फिर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो जस्ट आपके पास सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 2 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब आपने बताना है कि इरेशनल नंबर कौन सा है। तो ये पहला 1504 रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके आगे डॉटेड डॉटेड लाइन ही लगी हुई, ये भी रैशनल नंबर है। 0.666 ये डॉटेड लाइन तो लगी है लेकिन ये 66 ही आ रहा है, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये वाली, ये आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है द होल नंबर अंडर रूट 71 इज एन, यानी अदद जो है 71 क्या है। तो ये आपके पास जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी √71 लेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, तो वो 100 चलता जाएगा। तो ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ये भी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद 0.3 और ऊपर छोटी सी लाइन लगी है, 7 इज रैशनल फॉर्म विल बी, इसकी जो है वो रैशनल फॉर्म क्या बनेगी, यानी इसको हम ये क्योंकि एक इरेशनल नंबर है तो इसकी अगर हम जो है वो रैशनल फॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो क्या बनेगी, तो इसकी ये वाला जो है ए ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट नंबर 5 पे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7 इज, ये पाई की वैल्यू लिखी है 22/7, इसकी जो डेसिमल फॉर्म बनेगी कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं, तो ये 3.14159 जो है वो इसकी डेसिमल फॉर्म बनती है। नंबर 6 के ऊपर है विच रियल प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन a इंटू ए प्लस सी, ए जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास जो है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में गलती हो गई है, ए की जगह यहाँ पे बी लिखना है, तो ए इंटू बी प्लस सी लिखेंगे तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। तो ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी, ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज डिटेल के साथ जो है वो पढ़ाई हुई हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है वो एक तो 3 नंबर होते हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल है और उसमें जो है ये प्लस है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की निशानी है। नंबर 7 है इन 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, 16 में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास जवाब होता है। नंबर 8 पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, यानी किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर जो जवाब होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो
मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये मल्टीप्लाई बी ऑप्शन जो है वो आपकी 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इज इक्वल टू आपके पास 100 ही आंसर आएगा, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। नंबर 9 के ऊपर है ए नंबर मल्टीप्लाइड विद इस रेसिप्रोकल इज कॉल्ड, एक नंबर जो कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो एक अदद को जिसको इसके माकूस के साथ ज़रब किया जाए, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है, इसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। नंबर 10 पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए, अगर बी के बराबर है या ए बी से बड़ा है या ए लेस देन बी है, वेयर ए बी बिलोंग टू आर। तो दो नंबर हैं, दो नंबर ये आपस में बराबर हो सकते हैं, उनमें से एक नंबर बड़ा हो सकता है या एक नंबर छोटा हो सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये नंबर जो बी ऑप्शन है नंबर 2 पे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है ये ठीक कहलाएगी, इसको सलासी खासियत भी कहते हैं। नंबर 11 पे देखते हैं विच रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 ओवर 5 एंड 4 ओवर 5। अब 3 ओवर 5 और 4 ओवर 5 के अंदर काफ़ी से नंबर आते हैं, इसके कोई एक नंबर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, इसको प्रॉपरली सॉल्व भी मैंने करके दिया। 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो एमसीक्यूज के हवाले से जो ए ऑप्शन इसकी बन रही है ये वाली 7 ओवर 10 और 13 ओवर 20, ये इसका आंसर ठीक होगा। 12 क्वेश्चन है 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 4 लाइज बिटवीन द फॉलोइंग 2 रैशनल नंबर। कोई से दो रैशनल नंबर बताने हैं जिनके दरमियान ये आ रहा हो, तो ये आपके पास नंबर 7 ओवर 24 और 15 ओवर 18 बनेगा, तो ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। -2 होल 1 ओवर 7 ऑन द नंबर लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इस नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 में 1 ऐड करेंगे 15, तो -15 ओवर 7 बनेगा। तो 15 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये माइनस का नंबर है तो माइनस वाली साइड पे आएगा, तो ये माइनस वाली साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये 0 है, ये -1 -2, तो ये जो है यहाँ पे जो है वो नंबर शो होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 से थोड़ा सा आगे, तो -2 होल 1 ओवर 7 यहाँ पे आएगा। उसके बाद रैशनलाइज डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज से क्या मुराद होती है? रैशनलाइज से मुराद ये होती है कि आपके डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट का साइन है ये आपने खत्म करना है। यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो आपने √3 खत्म करना है। √3 ये देखें, इसमें √3 मौजूद है, इसमें भी √3 मौजूद है, इन दोनों में √3 नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रॉपर तरीकाकार है कि इसकी कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो बी ऑप्शन है इसकी वो ठीक होगा। नंबर 15 द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 81 ओवर 16 -3 ओवर 4। तो -3 ओवर 4 है, सबसे पहले इस माइनस को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे? 4 ऊपर चला जाए, 18 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, यानी इनको रेसिप्रोकल करेंगे, साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन पॉजिटिव होने के बाद, ठीक है, 3 ओवर 4 जो है वो आपके पास है, तो इसका आंसर जो है वो 8 ओवर 27, जो फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करके हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। नंबर 16 0.0027 होल की पावर -1 ओवर 3 कैन बी रिड्यूस टू, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, यानी -1 ओवर 3 है, तो ये भी इसको रेसिप्रोकल करेंगे 0.027, नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर जो है वो नीचे आपके 1000 आएगा, यानी जब ऊपर बल्कि इसका 1000 आएगा, जब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो जब फिर ये पावर 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये डी ऑप्शन जो है वो 10 ओवर 3 इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट नंबर 17 है 81 सिंबल है अंडर रूट की और ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये जो ये वाली वैल्यू है, ये वाला जो सिंबल है ये आप जानते हैं, तो इस साथ अगर लिखा हुआ 3 तो ये 1/3 के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन जो है वो 81 ओवर 1 ओवर 3 इसकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। व्हेन सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर अप, जब सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा, उनकी पावर को आप माइनस कर देते हैं। नंबर 19 के ऊपर है एवरी सर्ड इज एन, यानी किसी भी सर्ड को जो है वो क्या कहते हैं, वो एक एवरी सर्ड जो है वो इर्रेशनल नंबर में आती है, ठीक है, उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसिस 4 बार है, सिंबल है अंडर रूट की 16 x की पावर 4 y की पावर 8 बिकम्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर 4 आ जाएगा,
4 4 से कट जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये x की 1, y की 2, और ये 16 को जब सॉल्व करेंगे 16 की पावर 4 होगी, 1/4 होगी, तो ये आपके पास ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, 2xy स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 21 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x विल बी। ये भी एक प्रॉपर सवाल है। तो 1 ओवर x सबसे पहले फाइंड करना है, फिर उसको इसमें ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका 6 आंसर आएगा। अब ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो शॉर्ट भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और साथ साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। नंबर 22 है 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 विद रैशनल डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका जब डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास जब आएगा, ये दरमियान में पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन इसकी आ जाएगा, ठीक है। इसके दरमियान जो है वो नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा जब इसको रैशनलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 23 एमसीक्यूज है, ए और बी ऊपर एन है, कैन बी रिटन एज। तो हम यहाँ पे जो इसकी अंडर रूट दोनों के पावर एन है तो हम दोनों के ऊपर यहाँ पे अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये भी अलग अलग लगी है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आंसर गलत है। ये भी मल्टीप्लाई हो रही है तो लगी नहीं, ये भी गलत है। ये जो है डिवाइड भी हो रहा है, साथ इनकी पावर भी इनको अलग अलग दे दी है। तो ये 23 एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। नंबर 24 के ऊपर है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए और पावर n है। इसकी एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है वो आपने लिखनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये आपके पास a है, इसके ऊपर आप अंडर रूट हटाएंगे तो ये n है तो 1 ओवर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डालें और 1 ओवर n जो है वो हो जाएगा। तो ये इसकी जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 25 द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज। दो कॉन्जुगेट सर्ड्स को जब आप उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, अब मल्टीप्लाई कराना है आपने दो कॉन्जुगेट सर्ड्स को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। द कॉन्जुगेट, इसका अपने कॉन्जुगेट लेना है तो बहुत ही आसान है, दरमियान में जो है वो साइन चेंज कर दें, इसका प्लस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। टू सर्ड्स इन अ टर्म आर कॉल्ड, दो अगर सर्ड हो किसी भी एक टर्म में तो बाइनोमियल सर्ड कहलाता है। बाइनोमियल से मुराद ये है कि दो सर्ड जो है वो कहलाएगी। अंडर रूट 7 क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है जी, बिल्कुल ये इरैशनल नंबर है, सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। पाई एंड ई आर, पाई एंड ई क्या जो है ये हमारे पास ये इरैशनल नंबर में आते हैं, ये इरैशनल नंबर आ गया। नंबर 30 है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट एन इज, यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई और भी नंबर है तो वो हमारे पास ये भी इरैशनल नंबर में आएगा, इसको जवाब इरैशनल नंबर है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज, ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्ड्स हैं। जब सर्ड्स को हम ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास इरैशनल नंबर में आती हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिर जो है वो बन जाएगा रैशनल नंबर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स एक्स के बराबर, यानी कोई भी नंबर अपने आप के बराबर होता है तो वो ये प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे अकेला भाई हो एक, तो जब कहेगा कि मेरा कोई भाई नहीं है तो वो अकेला भाई अपने आप का जो है वो भाई ज़रूर होता है, तो अकेला भाई जो है वो एक भाई होता है। इस तरह हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर 33 है लेट ए बी सी बिलोंग टू आर देन ए ग्रेटर देन बी हो, ए बी से बड़ा है एंड बी ग्रेटर देन सी, बी सी से भी बड़ा है, तो फिर जो है वो ए सी से भी बड़ा होगा, यानी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी आपने याद कर लेनी है, 3-4 एमसीक्यूज तो पक्के उसमें से आएंगे। नंबर 34 है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये आपके पास 3/2 आएगी। लेट ए बी बिलोंग टू आर देन a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, यानी a b के बराबर है, b a के बराबर है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। नंबर 36 है अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27, ठीक है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। नंबर 37 द प्रोडक्ट ऑफ, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जब भी दो सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो है आंसर रैशनल नंबर आता है, तो ये रैशनल नंबर आ गया। तो ये आपके 37 एमसीक्यूज यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। इससे आगे जो एमसीक्यूज हैं
50 तक ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ा रहा, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.3 में से इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो बाकी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस तरह आपको मेरी वीडियो जो बनाने का अंदाज़ है कैसा लगा, एमसीक्यूज़ में आपको कैसे लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज़ के वाले से कमेंट्स कर रहे थे। तो अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देना है, अगर अच्छा है तब भी ठीक है, अगर नहीं अच्छा तब भी अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर जो है वो फीडबैक जो है वो आपने ज़रूर देना है। साथ साथ अपने चैनल को भी जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो उसको ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। और ये आखिर पे मैंने बड़ी मुश्किल से फीडबैक लिखने की कोशिश की है, तो ये आपने आखिर पे ज़रूर देना है।